नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ गुरु में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइवर वेबसाइट पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे आप वहां पर अपना गिग क्रिएट करके ऑनलाइन अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को समय समय पर ऑनलाइन अर्निंग के नए नए टिप्स देता हूं और नए नए प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइवर वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना और अपना एक इंप्रेसिव गिग बनाना बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है, यहाँ पे क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जीतने में थोड़ी दिक्कत रहती है नए फ्रीलांसरों को। लेकिन आप टेंशन ना लें, आज से मैं आप लोगों के लिए फाइवर की एक सीरीज शुरू करने वाला हूं और आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि आप फाइवर पे जीरो से हीरो कैसे हो सकते हैं, आप कैसे वहां पर स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप वहां पर ऑनलाइन अर्न करना कर सकते हो। तो आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। आज की ये वीडियो इस सीरीज का पहला लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर वेबसाइट पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। बिकॉज फाइवर पे अर्न करने के लिए सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है और एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि वहां पे कैसे आप अर्न कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली गिग से अर्न किया जाता है, तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि गिग कैसे क्रिएट किए जाते हैं फाइवर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये सब कैसे किया जाता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको फाइबर ओपन कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, हमें दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसा जैसा इंटरफेस होता है फाइबर का, इस पर आप ज्वाइन पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे आप ज़रा बायर बनोगे, तो हमें बायर नहीं बनना है। हमें जाना है बिकम अ सेलर। हमें अपनी सर्विस बेचनी है, इसलिए हमें सेलर से एज अ सेलर ज्वाइन करना है। तो हम क्लिक करेंगे बिकम एज अ सेलर पे, बिकम अ सेलर। तो हम इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा जैसा इंटरफेस खुलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। तो कंटिन्यू फेसबुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर आप फेसबुक से ज्वाइन करोगे तो अगर इन फ्यूचर आपका कभी भी फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, फेसबुक का अकाउंट में कुछ दिक्कत आती है, तो आपका फाइबर का अकाउंट भी बंद हो जाएगा। इसलिए आप फेसबुक से ज्वाइन ना कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए एज अ फ्रॉम गूगल। इसको ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को एक अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। मेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरीफाई करने के लिए आपने अलाउ कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास फिर ये आ जाता है यूज़र नेम और ये आपकी ईमेल आईडी है। यूज़र नेम आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बस वो यूज़र नेम अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं करता हूँ चंदर वर्चुअल कुछ भी, आप इस यूज़र नेम अपने हिसाब से रख लीजिएगा, डिपेंड करता है, वो यूज़र नेम अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ, हम करते हैं चंदर शर्मा, चंदर 009 मुझे अवेलेबल मिला। उसके बाद ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आप बिकम अ सेलर पे क्लिक कीजिएगा। अब ये आपको बता रहा है कि आपको सेलिंग करने के लिए आप स्टार्ट हो। आप इसको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, जैसा यहाँ पे दे रखा है। फिर इसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फुल नेम में आपने अपना फुल नेम डाल देना है, जैसे मैं डाल देता हूँ चंदर शर्मा। प्रोफाइल पिक्चर में आपको अपनी एक प्रोफेशनल सी पिक्चर लगा लेनी है। मैंने इसको रखी थी कहाँ, ये रही।
मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर हमारी सिलेक्ट हो रही है अभी, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, तब तक मैं स्किप कर देता हूँ इसको यार। तो प्रोफाइल पिक्चर भी हमारी अपलोड हो गई है। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। अब हमें यहाँ पे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनानी है अपनी। डिस्क्रिप्शन में हमें थोड़े कीवर्ड यूज करने हैं, थोड़ा इस तरह से यूज करना है। डिस्क्रिप्शन हमें इतनी इम्प्रेसिव सी बनानी होगी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए चलिए टाइप ही कर देते हैं। आई एम, आप लिख दीजिएगा जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे। हाय, मेरा नाम चंदर है, माय नेम इज चंदर शर्मा एंड आई कैन बी योर वर्चुअल असिस्टेंट। आई कैन डू एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री, इंटरनेट रिसर्च। मतलब आप जो जो काम कर सकते हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड फोकस करें यहाँ पे। तो जब कोई क्लाइंट आपकी सर्विस से रिलेटेड सर्च करेगा तो आप उसकी रिकमेंडेशन में आओ। इसलिए आपने यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड टाइप कीजिए। डिस्क्रिप्शन सेट करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे लैंग्वेज पहले इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें लेबल सेलेक्ट कीजिए। मैं फ्लुएंट हूँ। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। हमारी हिंदी भी अवेलेबल है इसमें, तो इसको और ये ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे थोड़ी डिटेल पूछेगा, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मैं फिलहाल अदर कर देता हूं और यहाँ पे 5 स्किल आ गए हैं। यहाँ पे स्किल की लिस्ट आ गई है। इन स्किल में से आपने कोई 5 स्किल सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपके कोर स्किल होंगे या मेन स्किल होंगे। यहाँ पे आप वैसे स्किल ऐड भी कर सकते हैं, अगर कोई स्किल लिस्ट में ना हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं डाटा एंट्री से रिलेटेड गिग बना रहा हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं इसको डाटा एंट्री सेलेक्ट करता हूँ। आपका लेवल क्या है? मेरा इंटरमीडिएट लेवल है। फिर ऐड न्यू भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कुछ ऐड कर सकता हूँ। इनमें से मेरे को 5 सेलेक्ट करने हैं, 5 स्किल सेलेक्ट कर लेने हैं। स्किल को सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर लेते हैं अभी, और ये आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगा। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं कर देता हूँ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद इसका लेवल भी इंटरमीडिएट और ऐड कर देते हैं। उसके बाद एजुकेशन पूछेगा, आपको एजुकेशन डाल देनी है अपनी। मैं सबसे पहले कंट्री, कौन सी कंट्री में यूनिवर्सिटी है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल ये रहा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर देता हूँ। टाइटल यहाँ पे पूछेगा, तो टाइटल में फ़िलहाल है नहीं, इसलिए मैं अदर कर देता हूँ। मेजर यहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ये आ गया मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और ये कंप्यूटर साइंस कौन से ईयर में पास किया था आपने, तो ईयर डाल देते हैं यहाँ पे 2010। उसके बाद आ जाता है आपका कोई और सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो उस सर्टिफिकेशन का नाम आप डाल सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने कर रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स। ये मेरे पास सर्टिफिकेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और ये मैंने कर रखी है यूडीमी से, तो मैं यूडीमी डाल देता हूँ यहाँ पे। और कौन सी ईयर में करी है, 2019 और ऐड। इतना होने के बाद आपके बाद नेक्स्ट पूछता है पर्सनल वेबसाइट, तो आपने यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। अगर नहीं कोई लिंक है तो आप ऐसे भी कोई सिंपल डाल सकते हो, अपने ब्लॉग का लिंक वगैरह। तो मैं फ़िलहाल इसमें डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक, वशिष्ठगुरु.com। उसको डालने के बाद कंटिन्यू। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अभी 35% बता रहा है, मुझे इसको अबव 70 लेके जाना है, तभी मैं एक गिग क्रिएट कर पाऊंगा और तभी मेरा अकाउंट अप्रूव होगा। तो
तो 5 से 10% तो मेरे इसमें भी मिल जाते हैं। आप सोशल प्रेजेंस, सोशल मीडिया का कोई अकाउंट कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बता रहे गूगल का अकाउंट कनेक्टेड है, फेसबुक कनेक्ट कर सकते हैं आप, और ट्विटर भी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट सिक्योरिटी। ईमेल मेरी वेरीफाई है, मुझे नंबर वेरीफाई करवाना है। तो इंडिया यहाँ पे मैं नंबर डाल देना है अपना। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आएगा वेरीफाई बाय SMS और वेरीफाई बाय कॉल। वेरीफाई बाय SMS और वेरीफाई बाय कॉल, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल वेरीफाई बाय SMS चूज करता हूँ। मुझे एक 4 डिजिट का पिन आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया है। इसको मैं डाल देते हैं। इसको डालने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इनकेस आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को याद रख के भी लॉगिन कर। अब आ जाते हैं, अपना करने के बाद आप आ जाते हैं गिग पे। तो आपको गिग क्रिएट कर लेना है अपना। अब चलते हैं गिग, आपको यहाँ पे गिग क्रिएट कर लेना है अपना। यहाँ पे जैसा कि पूछ रहे हैं गिग टाइटल, आपने ओवरव्यू है, फिर प्राइसिंग आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा। ऐसे सबसे पहले आता है हमारे पास गिग टाइटल। तो हम यहाँ पे गिग टाइटल डाल देते हैं। गिग टाइटल वैसे मैंने पूरा गिग टाइप करके रखा है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। अरे यहाँ पे टाइटल आएगा, सॉरी। तो टाइटल के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कैटेगरी आएगी, कैटेगरी में आप डाल सकते हैं बिजनेस, क्योंकि डाटा एंट्री बिजनेस में मिलेगा। यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री आ जाएगा सब कैटेगरी में, या वर्चुअल असिस्टेंट डाल दीजिएगा आप। फिर आ जाता है सर्विस टाइप, सर्विस टाइप में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आ जाता है गिग मेटा डाटा। मेटा डाटा की फाइल आप डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश, यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, आप चूज कर लीजिएगा लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद आपका आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है सर्च टैग। सर्च टैग बेसिकली कीवर्ड है जिनको आप अपने गिग में यूज़ करेंगे। तो अगर कोई क्लाइंट आपकी गिग से रिलेटेड, जिस भी सर्विस में आपने गिग बनाया होगा उस सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च करेगा, तो आपके, अगर आपने अच्छे टैग यूज़ किए होंगे तो आपके चांसेस है कि आप उसके रिकमेंडेशन में जाओ, क्लाइंट की रिकमेंडेशन में जाओ। तो यहाँ पे आप 2-3 अच्छे से टैग यूज़ कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री और सोशल मीडिया मैनेजर यूज़ कर दिया है। तो अगर कोई पर्सन डाटा एंट्री टाइप करेगा तो मेरे चांसेस है कि मैं उसकी सर्च में जाऊँ, या सोशल मीडिया से रिलेटेड सर्च करेगा तो मेरे चांसेस है कि मैं उसकी रिकमेंडेशन में जाऊँ। फाइबर हो सकता है कि फाइबर मुझे सुजेस्ट करे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपके 3 पैकेज बनेंगे। पैकेज जैसे बेसिक है, बेसिक में आप क्या क्या सर्विस दोगे वो आपने लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि डाटा एंट्री स्टैंडर्ड है फॉर, इस पे आप बेसिक का 3 घंटे का काम करूँगा मैं, कितने में, यहाँ पे आ जाता है स्टैंडर्ड का। बेसिक हो जाता है कि जो नॉर्मल यूज़र है, कुछ होते हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड प्लान ले रखे होते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग प्लान बनते हैं। बेसिक में आप 2 या 3 दिन के लिए काम करते हैं, और स्टैंडर्ड में आप कुछ ज़्यादा दिन का काम करते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा काम करते हैं, और प्रीमियम में आप बहुत ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बेसिक के लिए 3 आवर का काम लिखा, तो मैं स्टैंडर्ड के लिए 5 घंटे में काम करूंगा और उसकी डिलीवरी करूंगा 4 दिन में। प्लस अब उसको मैं क्या क्या सर्विस दूंगा, इसमें मैं सर्विस दूंगा, एक तो दूंगा उसको क्लासिफाइड की, फिर आपको फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप, फिर आ जाता है आवर ऑफ वर्क, कितने घंटे काम करूंगा, 2 घंटे काम करूंगा, और फिर आ जाता है कितने पैसे चार्ज करूंगा। तो मैंने जैसे
पे सिलेक्ट कर लिया है कि मैं उनसे $20 चार्ज करूँगा। ये होगा स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड के बाद आ जाता है $15। $15 कर देते हैं चलो इसको। और फिर आता है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम से आप कितना काम करोगे? नहीं यार 20 ही कर देते हैं मन नहीं मानना मेरा। तो चलिए अब प्रीमियम का आपने यहाँ पे नेम देना है कि जैसे मैंने लिख दिया डाटा एंट्री प्रीमियम या डाटा एंट्री प्रोफेशनल लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, बस ये आप प्राइसिंग बता रहे हो। जैसे आपने लिख दिया कि मैं 20 घंटे का काम करूँगा, डाटा एंट्री काम करूँगा 20 घंटे प्रीमियम पर्सन का, और इसकी मैं डिलीवरी दूंगा विद इन वीक, और इसको मैं क्या क्या सर्विस दूंगा, डाटा एंट्री वर्क, मैं इसको सर्विस दूंगा ऑन गोइंग, ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूंगा, फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग करूंगा, आवर कितने घंटे लगाऊंगा मैं इसके, मैं अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा, रिवीजन अनलिमिटेड कर लिया है। ऐसा ही आपने सब में सिलेक्ट कर लेना है अच्छे से। कुछ एक जगह मैं भी भूल रहा हूँ, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, लेकिन आप फिर भी आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। मैं थोड़ा इस पे आपने अच्छा टाइम लगाना है, टाइम लगा के अपनी प्रोफाइल बनानी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, तभी आप अच्छा काम जीत सकते हो। यहाँ पे कर देते हैं 20, और इसके इनसे चार्ज करेंगे हम 20 घंटे के अप्रोक्स 80 to 100 ले लेते हैं, 80 कर देते हैं। चलिए $80 रख दिए मैंने। एक्स्ट्रा क्या सर्विस दोगे आप, यहाँ पे आती है कि अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस दोगे तो आप कितना चार्ज लोगे। जैसे मैंने बेसिक के लिए $5 चार्ज करूँगा पर घंटे अगर एक्स्ट्रा काम करवाना है। स्टैंडर्ड के लिए मैं $10 चार्ज करूँगा पर 3 आवर, और प्रीमियम 2 आवर कर देते हैं यार, बहुत कम हो जाएगा और प्रीमियम के लिए मैं 15-20 डॉलर लूँगा 3 घंटे काम करने के। ये हो गया। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करवानी है तो आप कितने लोगे, मैं 1 दिन में डिलीवरी कर दूंगा। ये मतलब आप ये भी डाल सकते हो कि आप कितने, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कि आप जल्दी डिलीवर करोगे तो मैं कितना चार्ज दूंगा। मतलब कोई पर्सन आपको बोलता है कि नहीं मेरा काम जल्दी कर दो, तो उसके लिए आपने ये अपने रेट सेट कर रखे हैं कि भाई अगर आपको ज़्यादा जल्दी काम करवाना है तो आप मुझे इतने एक्स्ट्रा डॉलर दीजिए और मैं आपका काम और जल्दी करके दे दूंगा आपको। ये आप रेट अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये मैं तो ऐसे ही भर रहा हूँ, देखता हूँ, क्योंकि बिकॉज मतलब क्या ही कहूँ मैं। उसके बाद है शिपिंग, नो कुछ नहीं सिलेक्ट करना हमने इसमें, और सेव एंड कंटिन्यू हो गया। एडिशनल रिवीजन, हाँ चलिए एडिशनल रिवीजन भी भर देते हैं। यहाँ पे 2 दिन लगाऊंगा मैं एडिशनल रिवीजन के लिए। इसको करने के बाद मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब चलेंगे हम नेक्स्ट पे, और ये आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब आती है गिग की डिस्क्रिप्शन। तो गाइस गिग की डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी सर्विस आप मेंशन करोगे, क्योंकि यही जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लाइंट पढ़ेगा, तो अगर आप इसको अच्छे से बनाओगे तो आपके चांसेस है कि आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर पाओ और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट जीत पाओ। तो इस सब चीज़ की पे आप टाइम लगाइए। कीवर्ड मैं यही कहूँगा कि बेसिकली फाइवर एक सर्च इंजन की तरह काम करती है, तो इस डिस्क्रिप्शन में जितने ज़्यादा आप कीवर्ड टारगेट करोगे उतने ज़्यादा चांस है कि आप जल्द से जल्द अपना पहला प्रोजेक्ट यहाँ से जीत सको। तो इस चीज़ के ऊपर जितना आप समय लगाओगे उतना आपको फ़ायदा है। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इसमें समय ही गुड़ है। तो अगर आप समय लगाओगे, अच्छे से फोकस करोगे कीवर्ड, और अच्छे से एक इम्प्रेसिव सा पैराग्राफ बनाओगे, इम्प्रेसिव सा अपना एक गिग बनाओगे, कवर लेटर बोल सकते हैं इसको। अगर आप कवर इम्प्रेसिव बनाओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्रोजेक्ट जीतने के लिए। यहाँ पे आप अपनी कोर स्किल को
हाईलाइट कीजिए, आप मेंशन कीजिए कि आप क्या क्या काम करोगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, डाटा एंट्री वर्क करूँगा, इतने जल्दी काम करके दूंगा, 24 घंटे में आपका 100% पॉजिटिव रेटिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। उसके बाद आता है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है क्लाइंट से तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ, आई नीड फुल डिटेल ऑफ योर रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। तो मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपने, और सेव एंड कंटिन्यू। रिक्वायरमेंट हो गई, ऐड अ क्वेश्चन, ओके, सेव एंड कंटिन्यू, सिंपल। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आ जाता है लास्ट स्टेप, गैलरी। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी फ़ोटो डालनी है अपनी, मतलब अपनी सर्विस से पोस्टर टाइप बनाना है। यहाँ पे आप चूज कर सकते, वीडियो भी डाल सकते हो, आप फ़ोटो भी डाल सकते हो। फिलहाल मैंने फ़ोटो बना रखी है तो मैं फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड मैंने एक पोस्टर टाइप बनाया है और उसको अपलोड कर दिया है। ये सब करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू, इसके बाद यू आर ऑलमोस्ट देयर। चलिए ये हो गया। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यूएस से पर्सन हो, नहीं, इसको सेव कर देते हैं। ये एक्चुअली टेक्स्ट के लिए पूछता है, इसमें कुछ नहीं। और यू आर डन, क्लोज। तो आपका गिग क्रिएट हो चुका है गाइस। अब हम इसको चेक करेंगे प्रोफाइल में जाकर। हम गए हैं अपनी प्रोफाइल में, तो ये है हमारी प्रोफाइल। ये प्रोफाइल हमने क्रिएट की है और ये हमने गिग क्रिएट किया है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, इंटरनेट रिसर्च। आप एक से ज़्यादा फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने फ़िलहाल आपको जल्दी में, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आप लोगों को जल्दी में सब कुछ बताया है। आप पॉज करके एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमें करना चाहिए था। तो गाइज़ फ़िलहाल इतना ही, यही है, हमारा गिग बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा गिग है। अभी हमने पोस्ट किया है तो यहाँ पे इम्प्रेशन नहीं आएंगे। ये बाद में आपको एनालिटिक्स दिखाता है कि आपके गिग के ऊपर कितने इम्प्रेशन आए, कितना क्या आया। तो आई होप यही था। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फाइवर वेबसाइट के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे आप वहां पर अच्छा गिग बना सकते हो। आप कंप्लीट समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो फाइवर से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।